तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच नंबर 15 WPL का, यानी विमेन प्रीमियर लीग का। और मुकाबला किसका होगा? दिल्ली कैपिटल्स विमेन वर्सेस यूपी वॉरियर्स विमेन। पॉइंट्स टेबल की हालत देखें दोनों टीमों की तो दिल्ली कैपिटल वुमेन सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर है, जिन्होंने 5 में से 4 मुकाबले जीते और उनका नेट रन रेट भी बहुत शानदार है, बहुत पॉजिटिव में है, यानी प्लस में है। अगर आप यूपी वॉरियर्स वुमेन की बात करें दोस्तों, तो यूपी वॉरियर वुमेन के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 ही जीत आई है, यानी 6 मुकाबले खेले, सिर्फ 2 में ही जीत पाई और नेट रन रेट भी माइनस में जाता हुआ है। और सीजी फैंटेसी शो में आपका स्वागत करता हूँ, मैं हूं ऋतिक, और चर्चा इस पूरी चीज़ की ही करेंगे, यानी इस पूरे मुकाबले की ही करेंगे। हम पिच की बात करेंगे और स्टेडियम कैसा है, स्टेडियम की डायमेंशंस कैसी है, और इन दोनों टीमों में से टॉप पिक्स किसकी रहेंगी और कौन सी रहेंगी उसकी बात हम करेंगे। और फिर आफ्टर ऑल एंड में जाकर जो हम नतीजा बताएंगे, यानी जो रिजल्ट बताएंगे, आप सब जानते हैं वो रिजल्ट क्या होगा, वो होगा फैंटेसी 11 और परफेक्ट फैंटेसी 11 हम आपको बना कर देंगे। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, पिछले 4 मैचेस हमने खेले थे और आपने उसकी टीम भी देखी होगी टेलीग्राम पर, और चारों के चारों हमने उन मैचेस में परफेक्ट विन हासिल करी थी, जिसमें से 2 PSL के थे, एक WPL का था और एक बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका मुकाबला था, और चारों के चारों में हमने जीत हासिल करी थी। और हमें इसी बात की बहुत खुशी होती है कि हम 4 सिर्फ मुकाबले नहीं जीत रहे, बल्कि 4 मुकाबलों में आपको वही टीम दे रहे हैं जिसमें आपको जीत हासिल हो रही है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए। और आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए क्या, बेसिकली अब खुशी में इजाफा करेंगे इसी मुकाबले से, यानी दिल्ली कैपिटल्स वुमेन वर्सेस यूपी वॉरियर्स वुमेन से, और इसी मुकाबले की आगे चर्चा करते हैं। खैर, हमने टेबल की बात कर ली, पॉइंट्स टेबल में क्या कुछ रहा इन दोनों का सिनेरियो पर, लेकिन अगर आप पिछले मुकाबले की बात करें इन दोनों के, जो कि लीग स्टेज में इन्होंने खेले थे, तो दोनों ने ही मुंबई इंडियंस वुमेन के खिलाफ खेले थे। जबकि अगर आप एक तरफ देखें, दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस वुमेन के खिलाफ जीत हासिल करी थी अपनी, और दूसरी तरफ अगर आप यूपी की तरफ देखें तो मुंबई इंडियंस वुमेन के खिलाफ यूपी वॉरियर्स वुमेन की बल्लेबाजी पूरे तरीके से ढह गई थी, चेज नहीं कर पा रही थी पूरे तरीके से, और हार गई थी, हार का सामना करना पड़ा था यूपी वॉरियर्स को। तो कहीं ना कहीं यही है कि बल्लेबाजी इनकी पूरी फ्लॉप रही थी यूपी वॉरियर्स वुमेन की, तो यही कुछ है, बल्लेबाजी चल नहीं पा रही है पूरे टूर्नामेंट में और लगातार फेल कर रही है। सिर्फ दीप्ति शर्मा का प्रदर्शन देखने को मिला था, 53 रन की पारी उनके बल्ले से देखने को मिली थी पिछले मुकाबले की बात करें जो यूपी वॉरियर्स ने खेला था मुंबई इंडियंस वॉरियर्स के खिलाफ। पर लेकिन अब टॉप पिक्स की बात करते हैं, यानी दोनों टीमों में से रिस्पेक्टिवली 3-3 टॉप पिक्स कौन से होंगे। सबसे पहले अगर हम डीसी की बात करें, यानी दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की टॉप 3 पिक्स की बात करें, तो वो कुछ ऐसी रहेंगी: मैरिजन कैप, मेग लैनिंग और एलिसी कैप्सी। तो ये बात हो गई दिल्ली कैपिटल्स वुमेन के टॉप 3 पिक्स की। अब बात करते हैं यूपी वॉरियर्स वुमेन की टॉप 3 पिक्स की: एलिसा हीली, सोफी एक्लेस्टन और दीप्ति शर्मा। चलिए दोस्तों, फाइनल टीम बताने से पहले, यानी फाइनल 11 फैंटेसी 11 बताने से पहले एक बारी स्टेडियम की तरफ हम एक बार नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, पिच एकदम बल्लेबाजी के लिए ठीक, पर लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर ज़्यादा मुकाबले होते जा रहे हैं और जैसे जैसे दिन प्रतिदिन यहाँ पर धूप भी पड़ती जाएगी सुबह सुबह के टाइम में, तो ये जो है थोड़े क्रैक्स खुल जाएंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा स्लोइशनेस की तरफ भी चला जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो सकता है ये विकेट। पर लेकिन जब वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में हुआ था, उसके बाद अगर आप देखें तो पिच की थोड़ा सा रंगरूप बदल सा गया, ये बैटिंग पैराडाइज सा हो गया। पर लेकिन दिल्ली स्टेडियम की डायमेंशंस देखें हम तो छोटी ही रहेंगी और बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो ये कुछ है हमारा हिसाब किताब और पिच का भी हिसाब किताब। पर लेकिन अगर आप फैंटेसी 11 की तरफ जाएं दोनों टीमों की, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो चीज़ ही रहेगा। और चलते हैं फैंटेसी 11 की तरफ। तो दिल्ली कैपिटल्स वुमेन और यूपी वॉरियर्स वुमेन की तरफ से जो फैंटेसी में 11 उतरेंगे कंबाइंड प्लेयर्स, वो कुछ ऐसे रहेंगे: विकेट कीपर्स में एलिसा हीली, बैटर्स में मैग लैनिंग, जेमिमा रॉड्रिग्स और शिफाली वर्मा, ऑलराउंडर्स में ग्रेस हैरिस, जेस जोनासन, चमारी अट्टापट्टू, मैरिजन कैप, दीप्ति शर्मा और एलिसी कैप्सी, बॉलर्स में सोफी एक्लेस्टन। तो दोस्तों ये थी फैंटेसी 11 डीसी वर्सेस यूपी के बीच मुकाबले की, जो कि मैच नंबर 15 होने वाला है। और यूपी अगर ये मुकाबला जीत लेती है, अगर आप मुकाबले वाइज बात करें, तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत होगी, उनको चैन की सांस मिलेगी। नहीं तो डू और डाई मुकाबला है ये यूपी वॉरियर्स के लिए, क्योंकि अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली तो पॉइंट टेबल में नंबर 1 है और उनके 2 मुकाबले बचे हैं। ये मुकाबला जीत लेती है, अगर उसमें से 2 जो बचे हुए हैं जो यूपी के खिलाफ खेलने के बाद, अगर उन दोनों में से एक भी जीत लेती है, तो आगे के लिए वो बढ़ जाएगी। तो यूपी के लिए मुश्किलें हैं, दिल्ली के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर मुश्किलें नहीं है। आज का मुकाबला जीतना है, फिर उसके बाद उनके लिए मुश्किलें सारी की सारी पूरे तरीके से आसान। तो चलिए, मैंने फैंटेसी 11 बता दी, टॉप 3 पिक्स बता दी, तो पिच का हाल बता दिया दोस्तों पूरे तरीके से। पर लेकिन अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी फैंटेसी 11 से भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमारे सीजी फैंटेसी शो चैनल को सब्सक्राइब करना, सारी डिटेल्स
वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी और ऐसी ही वीडियोस हम लगातार पर डे पर मैच के हिसाब से हम बनाकर आपको देते जाएंगे। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि पर मिनट अपडेट्स और साथ ही साथ रिप्लेसमेंट चेंजेस जो भी 11 में होते हैं हम उसके हिसाब से चेंजेस और रिप्लेसमेंट करते हैं और बिल्कुल सटीक करते हैं, जैसे कि हम पिछले कई मुकाबलों में सही सटीक चीज़ें आपको देते आ रहे हैं। तो टेलीग्राम की बात हो गई, चैनल को सब्सक्राइब करने की बात हो गई, सोशल मीडिया पर सीजी फैंटेसी शो को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल अभी के लिए इस खास फैंटेसी 11 के बारे में चर्चा में इतना ही।